नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता। 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी देश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी। प्रदेश में रेजिडेंट और निजी चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त होने के बाद चिकित्सा सेवाएं हो रही है सामान्य। और रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं को राज्य सरकार ने दी सौगात। आधी रात से रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा की सुविधा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। श्री शर्मा आज सीकर के एक शिक्षण संस्थान में पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी और संत शिरोमणि मकड़ीनाथ जी महाराज के मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ धोखा करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता के साथ इस साल 1 लाख भर्तियों के लक्ष्य के साथ अगले 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां की जाएंगी। राज्य सरकार अगले 5 सालों में निजी क्षेत्र के साथ मिलकर कुल 10 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि बजट में सीकर जिले को कई सौगातें दी गई हैं। साथ ही 30 सालों से लंबित यमुना जल समझौते को पूरा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल राज्य सरकार ने बिजली और पानी पर विशेष ध्यान दिया है। हमारे राजस्थान के अंदर चाहे वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे हमारे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा कृषि का क्षेत्र हो, उसके लिए पानी की आवश्यकता है। और हमने कहा कि ये वर्ष हमारा बिजली और पानी के लिए रहेगा। 224 लाख करोड़ रुपए के हमने किए हैं। आने वाले 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देंगे और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बिजली में राजस्थान होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज जयपुर में देहदान करने वाले परिवारों का सम्मान किया। दधीची देहदान समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 254 देहदानी परिवारों और त्वचा का दान करने वाले 23 दानियों के परिवारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अलावा केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति आज से 2 दिन प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने कोचिंग संस्थान श्रीराम्स IAS पर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में फर्जी और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लिया गया है। इससे वस्तु या सेवा में फर्जी या भ्रामक विज्ञापन रोकने में मदद मिलेगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में सीसीपीए की प्रमुख मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने श्रीराम्स IAS के भ्रामक विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। श्रीराम्स IAS ने विज्ञापन में दावा किया था कि उनकी संस्थान के 200 से अधिक प्रत्याशियों का चयन हुआ है, जबकि यह संख्या 171 थी। भारतीय जनता पार्टी 1 सितंबर से देश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी। भाजपा पदाधिकारियों की नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य 10 करोड़ से अधिक पार्टी सदस्यों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है, वहां विधानसभा चुनावों के बाद सदस्यता अभियान शुरू होगा। श्री पात्रा ने कहा कि मिस्ड कॉल, QR कोड, नमो ऐप और भाजपा की वेबसाइट के माध्यम से नए सदस्य जोड़े जाएंगे।
श्री पात्रा ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पार्टी का आधार बढ़ाना और इसकी विचारधारा का प्रसार करना है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने की। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बीच सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज जयपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। भाजपा ने सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को संयोजक बनाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि राज्य के 51,000 बूथों पर 200 सदस्य बनाए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टरों और निजी चिकित्सकों की 24 घंटे की हड़ताल के बाद आज चिकित्सा सेवाएं फिर से सामान्य होने लगी हैं। हालांकि आज भी कुछ अस्पतालों में चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। कुछ जगहों पर कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभाएं भी रखी गई हैं। दूसरी ओर अधिकांश अस्पतालों में आज ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी सहित सभी आवश्यक सेवाएं सुचारू हो गई हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने राजधानी के दूसरे अस्पतालों का दौरा कर चिकित्सा सेवाओं का जायजा लिया। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। इस बीच कोलकाता में महिला चिकित्सक दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई जांच जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून लाया जा सके। कल संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। ये दिन विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत के व्यापक प्रचार प्रसार और आमजन में इसके प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने संस्कृत दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की गौरवमयी संस्कृति है। श्री बागड़े संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी और डीडी राजस्थान पर प्रदेशवासियों के नाम संबोधन देंगे। वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती पर आज जोधपुर में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में सभागार में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्तिभाव और मातृभूमि को संरक्षित करने इतिहास में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। समारोह की अध्यक्षता करते हुए पूर्व नरेश गज सिंह ने कहा कि वीर दुर्गादास राठौड़ के शौर्य, स्वामी भक्ति और जोधपुर राज्य के लिए किए गए त्याग और संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा। समारोह में 20 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षा बंधन का पर्व कल मनाया जाएगा। इससे पहले आज बाजारों में राखियां और मिठाई खरीदने को लेकर भीड़ रही। राजधानी जयपुर में छुट्टी के दिन आज बाजारों में खासी रौनक बनी हुई है। रक्षा बंधन पर राजस्थान रोडवेज की ओर से महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात दी गई है। आधी रात से प्रदेश की सीमा में वोल्वो और एसी बसों को छोड़कर सभी रोडवेज बसों में महिलाओं का सफर मुफ्त रहेगा। इधर सरहद पर तैनात जवानों को राखी बांधने जयपुर से रवाना हुए महिलाओं के दल ने उत्तरकाशी में आईटीबीपी जवानों को रक्षा सूत्र बांधे और शुभकामनाएं दी। उधर जैसलमेर में पावन पर्व पर जवाहर जिला अस्पताल में भर्ती सभी महिला रोगियों को जरूरत होने पर बिना रिप्लेसमेंट के रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। डूंगरपुर सहित प्रदेश की वीरांगनाओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बार रक्षा बंधन संदेश भेजा है। जिले की वीरांगना बहनों को जिला कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने घर पहुंचकर संदेश पत्र और 2100 रुपए की राशि भेंट की। जैसलमेर, भीलवाड़ा और पाली जिले में भी शहीदों की वीरांगनाओं को श्रीफल और शॉल ओढ़ाकर 2100 रुपए की राशि नकद दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश पत्र भी सौंपा गया। और अब मौसम। प्रदेश में भारी बारिश का दौर थमने के बाद अब हालात सुधरने लगे हैं। आज अधिकांश स्थानों पर धूप खिली और मौसम खुशनुमा बना रहा। पश्चिमी जिलों में कुछ स्थानों पर कल रात हल्की बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में जैसलमेर के सम में सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। इधर जैसलमेर के चांदन में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन निचले इलाकों से पानी निकासी में जुटा हुआ है।
सरहदी जिले जैसलमेर के नाचना नहरी क्षेत्र में आज भी रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। वहीं शेष स्थानों पर बारिश का दौर थमने से राहत मिली। जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हुए मकानों का सर्वे कार्य पटवारियों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। इसके साथ ही पानी से घिरी ढाणियों में पानी निकासी को लेकर जेसीबी लगाकर प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सब मोहनगढ़ व नाचना नहरी क्षेत्र की ढाणियों से अन्यत्र शिफ्ट किए गए ग्रामीणों को स्कूलों व ग्राम पंचायतों में शिफ्ट करने के साथ ही उन्हें हर संभव सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा बारी बारी से फसल खराबे का सर्वे कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। हनुमानगढ़ जिले के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर के पास आज घग्गर नदी का पानी पुल के बराबर बहने लगा। इसको देखते हुए प्रशासन ने पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। बीकानेर शहर में बारिश से जर्जर मकानों को गिराने के लिए जिला प्रशासन ने मकान मालिकों को नोटिस दिया है। नगर निगम ने शहर में ऐसे 90 मकान चिन्हित किए हैं। उधर बारा के शाहबाद क्षेत्र में तालाब की पाल टूटने से देवरी क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को जल भराव स्थल से दूर रहने की सलाह दी है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। जयपुर जिले के बस्ती क्षेत्र में हिंगोनिया गौशाला के पास ढूढ़ नदी और चाकसू क्षेत्र में पानी में डूबे 2 लोगों के शवों को एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन ने निकाल लिया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कोटा, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभागों में कल कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। 1 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी देश भर में सदस्यता अभियान चलाएगी। प्रदेश में रेजिडेंट और निजी चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त होने के बाद चिकित्सा सेवाएं सामान्य हो रही हैं। और रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं को राज्य सरकार ने सौगात दी है। आधी रात से रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।